अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरे किचन में बनने जा रहा है चिकन एंड वेजिटेबल सूप। इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है और उसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। थोड़ी देर के मैं इसको सौते कर लूँगी। साथ ही मैंने ऐड किया एक छोटी स्टिक दारचीनी की। 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है, उसको भी पैन में ऐड कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं चिकन को भून लूँगी जब तक चिकन का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 5 गिलास पानी और साथ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। अब इसको बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। चलिए जी, पानी बॉईल हो गया है। अभी जिसके ऊपर जो ये जो झाग सी आ जाती है उसको मैं उतार लूँगी और ये लाजमी उतारा करें क्योंकि अनहेल्दी होती है, तो इसको जो है आप ज़रूर उतारा करें। चलिए जी, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल मैंने लिया है, स्वीट कॉर्न है, कैरेट है और बेबी कॉर्न है। इनके अलावा भी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी वेजिटेबल यूज़ करना चाहें। अब मैं इसको ढक्कन ढककर जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। चलिए तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसको पकाया है। चिकन मैं निकाल लेती हूँ। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी और। चलिए बोटियाँ मैंने जो है वो हड्डियों से अलग कर ली और साथ में जो ये हड्डियाँ जो चिकन की इसको दोबारा मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी इनको हम और पकाएंगे। इनके अंदर भी बहुत ग़िज़ाइयत है, उसको हमने अच्छी तरह से अपने सूप में शामिल करनी है। साथ ही चिकन के मैंने जो है वो रेशे कर लिए हैं, उसको भी मैं ऐड कर लूँगी। वन टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। सॉल्ट और ब्लैक पेपर आपके टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। अब तकरीबन 1 घंटे फिर मैं इसको हल्की आंच पर पकाऊंगी। चलिए जी, तकरीबन 1 घंटे मैंने इसको और पकाया है। अब यहाँ मैं दालचीनी को भी निकाल लूँगी और साथ ही जो चिकन की बोन्स जो हैं उसको भी मैं निकाल लूँगी। हमेशा याद रखें, सूप को हम जितना पकाएंगे उतना ही हमारा सूप जो है वो मज़ेदार बनेगा। चलिए जी, यहाँ पर मैंने जो है हाफ़ कप पानी लिया है और हाफ़ कप पानी में मैंने क्या किया है कि तकरीबन 3 से 3.5 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। उसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम अपनी सूप में आहिस्ता आहिस्ता करके कॉर्नफ्लावर को जो है ऐड करते जाएंगे। हमेशा याद रखें, कभी भी हम एक साथ जो है कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने एक साथ ऐड किया तो ये ना हो कि सूप जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मिकदार में कॉर्नफ्लावर को ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि क्योंकि वो पकता जाएगा और साथ साथ गाढ़ा होता जाता है सूप, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कितना कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। चलिए जी, मैंने पूरा डाल दिया है। अब तकरीबन इसको मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। चलिए जी, अच्छी तरह से जो है ये जिस तरह हमें चाहिए सूप उस तरह ये तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने जो है 2 अंडे लिए हैं, उनको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अब इसी तरह इनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके हम सूप में ऐड करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और साथ साथ चम्मच चलाएंगे, लेकिन चम्मच को आपने हल्के हाथ से चलाना है क्योंकि अगर हमने तेज़ी से चलाया तो ये होगा कि अंडे जो वो छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड हो जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता फिर। इस तरह हल्के हल्के हाथ हम चलाते जाएंगे स्पून को। चलिए जी, एग भी मैंने ऐड कर दिया है। अब तकरीबन इसी तरह मैं 4-5 मिनट के लिए इसको फिर दोबारा पका लूँगी। ये देखिए हमारा जो है तकरीबन सूप रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये लीजिए, सूप ये रेडी हो चुका है। मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। ये लीजिए, बेहतरीन किस्म का हमारा सूप रेडी है। मैं अब आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। मैंने ऊपर से जो है चिली सॉस भी डाल लिया इसके ऊपर और सोया सॉस भी डाल लिया है। अलग से छोटे बाउल में मैंने जो है सिरके में हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और दूसरे बाउल में मैंने जो है वो चिली सॉस डाल दिया है।
तो जी बेहतरीन किस्म का हमारा सूप बनने लगा है, बल्कि बन चुका है, खाने के लिए रेडी है। चलिए जी, सूप मैंने डाला है और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मज़ेदार सी चिली सॉस। और अब बारी है सिरका और हरी मिर्चों की। तो चलिए अभी से ही जो है मुंह में पानी आ गया है सिरके को देखते ही। तो ये है कि अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है, टेस्ट करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मज़े का बना होगा। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।